एक 17 साल की लड़की सना यूसुफ, जिसकी टिकटॉक वीडियोस ने दिलों को जीता, एक पल में हमेशा के लिए खामोश हो गई। 2 जून 2025 को इस्लामाबाद के अपने ही घर में 2 गोलियों ने उसकी ज़िंदगी छीन ली। कौन था इस हत्या का गुनहगार? क्या थी वजह? सना यूसुफ कोई ऑर्डिनरी लड़की नहीं थी। 17 साल की उम्र में उसने टिकटॉक पर 8 लाख और इंस्टाग्राम पर लगभग 6 लाख से ज़्यादा फॉलोअर्स बनाए थे। अपर चित्राल खैबर पख्तूनख्वा से आने वाली ये लड़की अपने वाइब्रेंट वीडियो के लिए जाने जाते थे, जिसमें वो चित्राली कल्चर, वुमेन्स राइट और यूथ एम्पावरमेंट को प्रमोट करती थी। उसके वीडियोस में थी खुशी, कॉन्फिडेंस और एक नई सोच जो पाकिस्तान की नई जनरेशन के दिलों को छू रही थी। सना के फादर सैयद यूसुफ हसन एक सोशल एक्टिविस्ट हैं और उन्होंने अपनी बेटी को हमेशा अपनी आवाज़ उठाने के लिए और अपनी बातों को खुलकर रखने के लिए इनकरेज किया। 29 मई 2025 को सना ने अपना 17th बर्थडे सेलिब्रेट किया और एक वीडियो पोस्ट है जिसमें वो मार्गेला हिल्स के सामने पिंक और क्रीम केक काट रही थे, मुस्कुराते हुए। लेकिन अगले ही दिन उसकी ज़िंदगी एक खौफनाक हादसे का शिकार हो गई। ये कहानी सिर्फ एक इन्फ्लुएंसर की नहीं, बल्कि एक ऐसी लड़की की है जो अपने सपनों के लिए जीती थी, लेकिन उसकी आवाज़ को हमेशा के लिए चुप करा दिया गया। 2 जून 2025 शाम के लगभग 5 बजे इस्लामाबाद के सेक्टर G13 में सना यूसुफ के घर में एक ऐसा हादसा हुआ जिसने पूरे देश को शॉक कर दिया। एक 22 साल का लड़का सना के घर में ज़बरदस्ती घुसा और उस दिन सना की मम्मी फरजाना यूसुफ और उनकी आंटी घर पर मौजूद थी। उमर ने सना से बात करने की कोशिश की, लेकिन बात आर्ग्यूमेंट में बदल गई। ARY न्यूज़ के अकॉर्डिंग सना ने उमर को शांत कराने की कोशिश की और कहा था कि तुम गुस्से में हो, यहाँ से चले जाओ, यहाँ CCTV कैमराज हैं, प्लीज़ जाओ। लेकिन ये उसके आखिरी शब्द थे। उस लड़के ने अपनी पिस्तौल निकाली और सना के सीने में 2 गोलियां मार दी। सना वहीं गिर पड़ी और सीन पर ही उसकी मौत हो गई। और उस लड़के ने सना का iPhone चुरा लिया ताकि वो जो सबूत हों फ़ोन में उन्हें डिलीट कर सके और अपने मोटरसाइकिल पर सीन से भाग गया। CCTV फुटेज में उसने सना के घर के बाहर घूमते और बाद में भागते हुए देखा गया। सना का जिस्म पाकिस्तान इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस ले जाया गया, जहां पोस्टमार्टम किया गया। ये एक ऐसा क्राइम था जिसने न सिर्फ सना के परिवार को तोड़ा, बल्कि पूरे पाकिस्तान में एक बड़ा सवाल खड़ा कर दिया कि क्या औरतें अब अपने घर में भी सेफ नहीं हैं। और लेकिन ये कहानी यहाँ ख़त्म नहीं होती। इस्लामाबाद की पुलिस को कुछ सवालों के जवाब ढूंढने थे कि आखिर वो लड़का था कौन और उसने सना को क्यों मारा। क्या उसकी सना से कोई पर्सनल दुश्मनी थी या फिर मकसद कुछ और था? और इन सब सवालों के जवाब पाने के लिए इस्लामाबाद की पुलिस ने तुरंत एक्शन लिया। 3 जून 2025 को इंटीरियर मिनिस्टर मोहसिन नकवी ने एक्स पर कन्फर्म किया कि प्राइम सस्पेक्ट, जिसका नाम उमर हयात था, उसको फैसलाबाद से अरेस्ट कर लिया गया, वो भी सिर्फ और सिर्फ 20 घंटे के अंदर। उमर हयात, जिसने सना को मारा था, उसने कोर्ट में अपने जुर्म का कन्फेशन भी किया और कहा कि उसने सना की हत्या इसलिए की क्योंकि उसने उसका बर्थडे गिफ्ट एक्सेप्ट नहीं किया और उससे मिलने से इनकार कर दिया। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये था कि उमर हयात था कौन? उमर हयात 22 साल का एक 10वीं पास लड़का जो कि फैसलाबाद का रहने वाला था, जिसके घर की दूरी इस्लामाबाद से लगभग 320 किलोमीटर दूर थी।
वो बेरोज़गार था और कोई भी ढंग की जॉब नहीं करता था। वो भी सना की ही तरह इंस्टाग्राम और टिकटॉक पर वीडियोस बनाया करता था। उमर हयात के भी इंस्टाग्राम पर लगभग 70 के फॉलोअर्स थे, यानी एंड वो इंस्टाग्राम पे काका नाम से फेमस था। उमर काफ़ी मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करता था और उसके घर का खर्चा वो अपनी टिकटॉक और इंस्टाग्राम वीडियो से ही चलाया करता था। एंड सोशल मीडिया पर उसने खुद को एक अमीर ज़मींदार के रूप में पेश किया। वो विशेष वो ज़्यादा अमीर नहीं था, लेकिन वो फिर भी अपनी अमीरी का दिखावा किया करता था इंस्टाग्राम पर, लोगों को ये जताने के लिए कि वो बहुत अमीर है। वो रेंट पर कार्स लाया करता था और उनके सामने खड़े होकर वीडियोस बनाया करता था, जिससे कि वीडियो देखने वाले इंसान को ये लगे कि वो काफ़ी अमीर है। एंड वो खुद को इंस्टाग्राम और टिकटॉक पर काका नाम से बुलाया करता था और एक सख्त आदमी या गैंगस्टर के व्यक्तित्व को बढ़ावा देने के लिए जाना जाता था। और सना यूसुफ और उमर हयात एक दूसरे को लगभग 1 साल से जानते थे, जो कि ऑनलाइन इंटरेक्शन के ज़रिए ही जानते थे। उमर ब्रांड डील्स के बहाने सना से बात किया करता था एंड उसे ब्रांड डील का झांसा दिया करता था कि उसके पास बहुत अच्छी ब्रांड डील्स हैं, जिससे कि सना का फ़ायदा होगा और सना उमर से मिल ले एक बार। और वो अपनी अमीरी का दिखावा भी किया करता था, जस्ट बिकॉज वो सना से फ्रेंडशिप कर पाए। बट सना उसकी बातों में नहीं फंसी और उसने उमर हयात से मिलने से इनकार कर दिया, जिससे कि उमर की ईगो हर्ट हो गई और उसने इतना बड़ा कदम उठा लिया और सना को मारने का प्लान बना लिया। और उमर सना से फ्रेंडशिप करने के लिए बार बार उसे कॉल्स किया करता था और सोशल मीडिया पर मैसेजेस किया करता था। सोशल मीडिया पर एक वायरल हुआ झूठा क्लेम, जिसमें कि उमर हयात को सना का कज़न कहा जा रहा था, जो कि पूरी तरह गलत था। और इसको पुलिस और ट्रस्टेड सोर्सेज ने खंडित किया है। और उमर और सना का कोई भी फैमिलियर रिलेशन नहीं था। अगर सना उमर को जानती थी तो वो सिर्फ सोशल मीडिया के ज़रिए, उनकी कोई भी फैमिली रिलेटेड संबंध नहीं था। अकॉर्डिंग उमर ने सना को 1 साल से ज़्यादा समय तक ऑनलाइन कांटेक्ट करने की कोशिश की। वो 28 मई को सना के बर्थडे के लिए एक कार रेंट पर लेकर और अपने साथ कुछ गिफ्ट्स लेकर इस्लामाबाद आया था, ताकि वो सना से मिल सके। लेकिन सना ने उससे मिलने से मना कर दिया। 2 जून को उसने घर में घुसकर ये खौफनाक काम किया। इन्वेस्टिगेशन के दौरान पुलिस ने 3 इस्लामाबाद बेस्ड और 7 और 8 दूसरे शहरों में सर्च ऑपरेशन किया। इंस्पेक्टर जनरल सैयद अली नाजिर रिजवी ने कहा कि ये एक ब्लाइंड मर्डर में इनिशियली कोई क्लियर लीड्स नहीं थे, लेकिन उनकी टीम ने 20 घंटे के अंदर सस्पेक्ट पकड़ लिया। एंड 4 जून को उमर को कोर्ट में पेश किया गया, जहां जुडिशियल मजिस्ट्रेट मोहम्मद हाफिज़ ने उसे 14 दिन की जुडिशियल रिमांड पर भेजा। 20 जून को कोर्ट ने उसका फिज़िकल रिमांड 3 दिन के लिए एक्सटेंड किया, क्योंकि सना का मोबाइल फ़ोन, जो कि क्रूशियल एविडेंस था, अभी फुली रिकवर नहीं हुआ था। लेकिन सवाल ये है कि क्या ये अरेस्ट सच में इंसाफ दिलाएगा? लेकिन इस केस के इंटरनेट पर आने के बाद हमें पाकिस्तानी लोगों के 2 चेहरे देखने को मिले, जहाँ कुछ लोग सना के लिए इंसाफ की डिमांड कर रहे थे, वहीं कुछ लोग सना के बारे में ही उल्टी सीधी बात कर रहे थे। उनका कहना था कि सना इंस्टाग्राम और टिकटॉक यूज़ करती ही क्यों थी और उसके घर वालों ने उसे इतनी छूट क्यों दे रखी थी कि वो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स का इस्तेमाल करते थे
और वो लोग सना के बारे में ही बहुत घटिया बातें कह रहे थे। और जबकि सना का कंटेंट एकदम साफ़ सुथरा और प्योर था। उसके कंटेंट में कल्चर दिखता था, उसका चित्राली कल्चर, उसकी ब्यूटीफुल स्माइल, उसका वो कॉन्फिडेंस, उसकी खूबसूरती और उसका भोलापन। लेकिन कुछ लोगों ने इसको भी वल्गैरिटी में शामिल कर दिया और सना के कंटेंट को ही गलत बता दिया। सना के लिए इंसाफ की बात करना तो दूर, उसके बारे में उल्टे सीधे कमेंट्स किए जा रहे थे। और इसी तरह कुछ लोगों की घटिया मेंटालिटी की वजह से आज तक हमारी सोसाइटी पुराने ही थॉट्स पर रुकी पड़ी है, जिसमें कि औरतें सिर्फ घर में ही अच्छी लगती हैं और वो बाहर नहीं निकल सकती, या फिर वो सोशल मीडिया पर बोल नहीं सकते। अगर वो बोलती हैं और किसी तरीके का कंटेंट बनाती है और फिर अगर उनके साथ इन फ्यूचर कुछ हो जाता है तो उसमें उन्हीं की गलती होती है। लेकिन जिसकी सच में गलती होती है उसको कोई कुछ कहता ही नहीं है। लेकिन अब बदलने का टाइम आ गया है और हर एक लड़की का समझने का भी, कि अगर कोई लड़की ना कहती है तो उसमें गुस्सा होने वाली कोई बात नहीं होती है, क्योंकि रिजेक्शन लाइफ का पार्ट होता है। कभी जॉब्स में रिजेक्शन मिलते हैं और कभी स्कूल्स में, कभी कॉलेजेस में। लेकिन जब हम तब डील कर लेते हैं तो जब किसी लड़की से रिजेक्शन मिलता है तब इतना गुस्सा होने वाली क्या बात होती है। एंड सारे रिजेक्शन एक जैसे ही होते हैं, बट इससे किसी की लाइफ स्पॉइल करना बहुत गलत बात है। और उमर ने सना की लाइफ तो ख़त्म की ही की, साथ में अपनी खुद की लाइफ भी बर्बाद कर ली और अपने मदर फादर को अकेला कर दिया। ऐसा गुस्सा, ऐसा बदला किस काम का, जिससे दूसरों के साथ साथ अपने खुद का भी घर तबाह हो जाए। सो प्लीज़ डोंट डू दिस टाइप ऑफ थिंग्स। एंड आज के लिए ही बस इतना ही। ऐसी और वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें एंड इस वीडियो को शेयर भी करें, ताकि